हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और उसका इंट्रोडक्शन जो था, जैसे कि सेट क्या होता है, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब देख चुके थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हमें देखना है इक्वल सेट क्या होता है। तो डेफिनेशन हमारे बोर्ड पे बोल रहा है ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी मतलब खाली। तो डेट मीन्स वैसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। डेट मीन्स ए सेट विदाउट एनी एलिमेंट इज नॉन एज एम्प्टी सेट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज नल सेट और वॉइड सेट। जो हमारा क्या होता है ना कि ये एम्प्टी सेट जो होता है उसको नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। तो कभी जब आपको नल सेट कहीं पे मिल जाए, यदि आप कहीं पे आपको वॉइड सेट मिल जाए, तो आपको समझ जाना है ये भी मेरा क्या एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट मतलब क्या हुआ, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, दैट मीन्स सेट विदाउट एनी एलिमेंट। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, हमें तब समझ में आएगा। उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, इट इज डिनोटेड बाय फाई मतलब कुछ नहीं। और ये देख रहे हैं सेट को हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और इसके भीतर कोई एलिमेंट नहीं है। तो दैट मीन्स इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देख रहे हैं, एक सेट ए ले रहे हैं जिसमें बोला गया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n मतलब नेचुरल नंबर बता चुके हैं, तो x ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और बोल क्या रहा है, कंडीशन भी दे रहा है x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो आप सोच के देखिए कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो आप कहिएगा सर 2.5। तो डेट मीन्स 2.5 ये मेरा नेचुरल नंबर है, नहीं है कि नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो। और कैसा नंबर, नेचुरल की बात कर। तो डेट मीन्स देख लें ऐसे सेट में कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, तो ऐसा ही सेट हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, एक सेट बी लिया गया है और सेट में बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। किसकी बात कर रहा है, प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं वैसा नंबर जो क्या होता है, या तो 1 से डिविजिबल होगा या इटसेल्फ होगा। हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं, पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, उसके बाद क्या होता है 3, उसके बाद क्या होता है 5, उसके बाद क्या होता है 7, उसके बाद क्या होता है 11। जब आप प्राइम नंबर देखेंगे तो प्राइम नंबर सिर्फ ओनली एक ही इवन नंबर होता है, और जो इवन नंबर होता है वो ओनली क्या होता है 2 होता है। इसके बाद जितना भी नंबर होता है वो इवन नहीं होता। और यहाँ क्या बोल रहा है, x सच दैट x एन इवन प्राइम नंबर, वैसे प्राइम नंबर की बात कर रहा है जो इवन और कैसा हो, ग्रेटर देन 2। ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, जो इवन हो और ग्रेटर देन 2। तो दैट मीन्स इसमें भी कोई नंबर, कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये भी मेरा कैसा एग्जाम्पल है, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बोल रहा है x सच दैट x इज अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बारे में बात करें तो पैरेलल लाइन जैसे एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ। पैरेलल लाइन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th और 8th और 10th में, कि पैरेलल लाइन दो वैसा लाइन है जिसके बीच जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता। ये दो लाइन ऐसा लाइन है जिसके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या हो, ये डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस मेरा सेम होना चाहिए। और पैरेलल लाइन ऐसा लाइन होता है जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। और जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता तो यहीं कहीं पे मीट करेगा, तो कहीं पे मीट नहीं करेगा। दैट मीन्स पैरेलल लाइन में वैसा कोई पॉइंट नहीं होता जहां दोनों क्या हो, कॉमन मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। और पैरेलल लाइन के बारे में जानते हो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। दैट मीन्स देयर इज नो एनी पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइन विच इज कॉमन। तो दैट मीन्स इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब आगे आते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। एक सेट लिया गया है डी जिसमें बोला जा रहा है x सच दैट x इज ए रैशनल नंबर एंड x2 - 1 इक्वल्स टू 0। जहाँ x क्या मेरा रैशनल नंबर और इक्वेशन दे रहा है x - 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दे रहा है, x - 2 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 2 और x इक्वल्स टू क्या होगा √2। अब बताइए √2 मेरा रैशनल नंबर है, तो ये जानते हैं कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा था, x इज ए रैशनल नंबर। दैट मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो क्या हो, रैशनल हो। दैट मीन्स ये इरैशनल नंबर, दैट मीन्स कोई एलिमेंट होगा नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये मेरा कैसा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है,
और एक चीज और ध्यान रखना है, एम्प्टी सेट का डिनोशन में बहुत बच्चे गलत करते हैं। जैसे इसको हम लोग या तो सिंप्लीफाई से यानी तो कर्ली ब्रैकेट के भीतर कोई, अब लेकिन ऐसा हम यदि इंडिकेट करते हैं तो ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, एक एलिमेंट है और साथ साथ देख रहे हैं ये क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट को ध्यान रखेंगे सिंप्लीफाई से या एक कर्ली ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा जो टाइप से सेट का, उसे हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो सिंगल से पता चल रहा होगा, सिंगल मतलब वन, दैट मीन्स वैसा सेट जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो। डेफिनेशन देखते हैं, ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। तो वैसा सेट जिसमें क्या हो, वन एलिमेंट हो, तो वो मेरा कैसा सेट कहलाएगा, तो मेरा सिंगल सेट कहलाएगा। इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन एम्प्टी सेट। जाहिर सी बात है, एम्प्टी सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो यहाँ तो कम से कम वन एलिमेंट है, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल। जैसे ए में दे रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट 0 1, दैट मीन्स यहाँ देख रहे हैं वन एलिमेंट है। ठीक है ना, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ए हैज वन एलिमेंट। एक में तो वन एलिमेंट है ना, और जिस दैट इज क्या है, जो क्या है मेरा इक्वल्स टू क्या है, 0। जब एक एलिमेंट है हम क्या बोलते हैं, जब वन एलिमेंट हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी तरह देख रहे हैं, ये देखिए यदि सिंगल कर्ली ब्रैकेट होता या सिंगल फाई होता तो हम लोग बोल सकते थे एम्प्टी सेट है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई दे रहा है, तो दैट मीन्स ये इसका क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। दैट मीन्स बी हैज वन एलिमेंट, और जो मेरा क्या है, जो क्या मेरा फाई है, और जब ये फाई है तो दैट मीन्स ये मेरा कैसा सेट होगा, तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब सी नंबर एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक सेट सी है, जिसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन मतलब नेचुरल नंबर, पहले मैं बता चुका हूँ। जहां क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर क्या है, 4 है, एक्स स्क्वायर 4 है, तो डेट मीन्स एक्स बराबर मेरा क्या होगा, 2। तो एक्स मीन्स 2, डेट मीन्स एक्स 2 मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। और जब ये मेरा नेचुरल नंबर, डेट मीन्स कितना एलिमेंट हुआ, वन एलिमेंट हुआ ना, तो डेट मीन्स जब वन एलिमेंट हुआ तो ये मेरा क्या कहलाएगा, तो ये भी मेरा क्या है, सिंगलटन सेट है। उसी तरह देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब, तो जेड को हम लोग इंटीजर्स को जेड से इंडिकेट करते हैं, और इंटीजर्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ होल नंबर। दैट मीन्स नेगेटिव मतलब क्या हो गया, जैसे माइनस इन्फिनिटी, -4, -3, -2, फिर 0 1 2 3 4, ये मेरा क्या है, होल नंबर, और ये क्या है मेरा नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको जब कंबाइन कर देते तो यही मेरा क्या होता है, तो यही मेरा क्या होता है, नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर्स होता है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दैट मीन्स एक्स क्या हो रहा है, इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है, और x + 4 = 0 दे रहा है, दैट मीन्स x = क्या होगा, -4, और -4 मेरा क्या है, इंटीजर्स है। तो इस तरह से देख रहे हैं यहाँ भी क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और जब एक एलिमेंट है तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल 5 देख रहे हैं जिसमें एक सेट ई है, जिसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्वायर -9 = 0। n मतलब नेचुरल नंबर, तो एक्स स्क्वायर -9 = क्या है, 0। एक्स स्क्वायर क्या होगा, 9, और x = क्या होगा, √9। कोई भी वैल्यू जब रूट के अंदर हो तो उसका दो वैल्यू होता है, एक होता है प्लस में और एक होता है माइनस में। तो यहाँ क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर की बात करो, और नेचुरल नंबर जानते हैं नेगेटिव टर्म जो होता है नेचुरल नंबर नहीं होता। तो डेट मीन्स यहाँ कितना वैल्यू होगा, ओनली वन टर्म आएगा, वन एलिमेंट आएगा, और जब वन एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये मेरा कैसा सेट है, तो ये मेरा सिंगलटन सेट है। बस ध्यान रखना है, वैसा सेट जिसमें क्या हो, जिसका रिजल्ट में सिर्फ क्या हो, वन ही एलिमेंट हो, वही मेरा क्या कहलाता है, तो सिंगलटन सेट कहलाता है। अब हम लोग जो तीसरा टाइप है देखने जा रहे हैं, जो क्या है, मेरा फाइनाइट सेट है। फाइनाइट मतलब नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब फिक्स, दैट मीन्स वैसा नंबर जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म जिसका क्या हो, फाइनाइट हो। दैट मीन्स जितना एलिमेंट कंटेन करे वो क्या हो, एक डिफिनिट हो, दैट मीन्स क्या हो, फिक्स्ड हो या कांस्टेंट हो। तो आइए पहले डेफिनेशन की ओर विचार करते हैं। ए सेट कंटेनिंग डिफिनिट को हम लोग काउंटेबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ए सेट कंटेनिंग डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो वैसा सेट जिसमें क्या हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, डिफिनिट हो, मतलब फिक्स्ड हो, मतलब
काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, सो वन जितना भी एलिमेंट तो हम लोग यदि काउंट कर सकते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, तो हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कर सकते हैं ए सेट विथ एंडिंग एलिमेंट। एंडिंग एलिमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, वैसा सेट जिसका क्या हो लास्ट में क्या हो, डेट मीन्स एंड में क्या हो कोने को एलिमेंट हो, डेट मीन्स जिसका एंडिंग पॉइंट हो। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट है ए जिसमें क्या दे रहा है 1 2 3 4 5, तो इसमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो ये काउंटेबल है, डेट मीन्स क्या है फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं हम लोग ना 1 2 3 4 5, डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 5 है। तो डेट मीन्स वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो वो मेरा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट होगा। तो डेट मीन्स इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल और दिया गया है 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, मतलब इसमें आगे और भी टर्म होगा और लास्ट टर्म दे रहा है 21। तो डेट मीन्स इससे ही पता चल रहा है क्या नंबर ऑफ टर्म मेरा क्या है फाइनाइट है। डेट मीन्स लास्ट हम क्या बोले थे एंडिंग एलिमेंट, डेट मीन्स यहाँ पे देखिए लास्ट में एक एलिमेंट दे रहा है, तो ये सेट जो एंड हो रहा है एक एलिमेंट से, इसमें भी देखिए एंड एलिमेंट है, डेट मीन्स ऐसा सेट भी मेरा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। उसी तरह तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट ऐसी जिसमें बोल रहा है एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, डेट मीन्स एक्स वैसा नंबर है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आगे बोल रहा है x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देखिए x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 सॉरी एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 1 और x इक्वल्स टू क्या होगा 2, तो 1 भी मेरा नेचुरल नंबर और 2 भी क्या है नेचुरल नंबर। डेट में इसमें भी नंबर ऑफ टर्म मेरा क्या है फाइनाइट है, या तो 1 है या तो 2 है, डेट मीन्स क्या ये मेरा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो गया, जो कितना टर्म आया 2 टर्म आया। तो इस तरह से देख रहे हैं ये भी मेरा क्या है फाइनाइट टर्म है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग क्लियर नजर आ रहा है। और लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, एक सेट है डी जिसमें बोल रहा है एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स डेट एक्स की बात कर रहा है जो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और बोल रहा है क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, डेट मीन्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 2। ठीक है, ये हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या होगा √2 सॉरी x इक्वल्स टू क्या होगा √4, क्योंकि स्क्वायर रूट और इसका दो वैल्यू होता है, एक प्लस में होगा और एक क्या होगा माइनस में, और चूंकि जब बोल दिया है नेचुरल नंबर है तो माइनस वाला टर्म होगा, डेट मीन्स यहाँ वैल्यू क्या होगा +2 और +2 डेट मीन्स 2, तो यहाँ क्या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या 1 है, जो क्या काउंटेबल है, जो क्या फाइनाइट है। तो डेट मीन्स ये सेट भी मेरा कैसा होगा, तो ये भी मेरा क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। अब फाइनाइट सेट के बाद जस्ट ऑपोजिट इसी का होता है इनफाइनाइट सेट, आइए उसे देखते हैं। इनफाइनाइट नंबर से समझने से पहले मुझे एक चीज़ को समझना जरूरी है जो बार बार आपको आगे यूज होगा, तो वो क्या है मेरा कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए एलिमेंट और ए फाइनाइट सेट। ठीक है ना, या तो इसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं या नहीं तो क्या बोल सकते हैं ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ या और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है या ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है, ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरली इसका मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं या ऑर्डर ऑफ ए सेट बोलते हैं। इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, उससे पहले ये चीज समझते हैं इसे जो होता है एन ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो देख रहे हैं कितना है 1 2 3 4, तो डेट मीन्स कार्डिनल ऑफ एलिमेंट जो है मेरा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कितना है 4 हो जाएगा। उसी तरह इसमें देख रहे हैं सेट ए है तो ए लिखेंगे, यदि सेट बी है तो क्या लिखेंगे बी। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक गया 100 तक, और ये मेरा क्या है नेचुरल नंबर है, तो डेट मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा 100। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है उसी को ऑर्डर ऑफ ए सेट कहते हैं या कार्डिनल नंबर ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है, जनरली नंबर ऑफ एलिमेंट को ही कहते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग एन ए, चूंकि सेट ए है तो ए के द्वारा डिनोट करेंगे, सेट बी रहेगा तो यहाँ बी आ जाएगा, जो सेट रहे ब्रैकेट में वो आ जाता है। तो आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट की ओर। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इनफाइनाइट, दैट मीन्स जो फाइनाइट नहीं हो। ठीक है, आइए डेफिनेशन की ओर देखते हैं।
ए सेट विच इज नॉट ए फाइनाइट सेट, वैसा सेट जो क्या हो फाइनाइट सेट नहीं, और फाइनाइट सेट के बारे में अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। तो डेट मीन्स वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो फाइनाइट हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो काउंटेबल हो, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जो एंडिंग एलिमेंट क्या हो एंडिंग एलिमेंट हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा डेफिनेशन दे रहे हैं, और ए सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज इनफाइनाइट सेट। तो वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इनफाइनाइट हो, तो मेरा सेट कैसा कहलाएगा, तो वो जो सेट होगा मेरा वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं नेचुरल नंबर मेरा कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स क्या होता है कहाँ तक जाएगा उसके बारे में हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। हालांकि इतना तो हम लोग अनुमानता बोलते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म के बारे में हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते, उसमें टोटल कितना एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वैसा जो सेट होता है वो मेरा क्या कहलाएगा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। उसी तरह देख रहे हैं 1 3 5 7 यहाँ डॉट 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 लग गया, डॉट 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 मतलब क्या, ये नंबर आगे भी बढ़ेगा और ये नंबर कहाँ तक जाएगा तो इसके बारे में हम क्लियरली नहीं बोल सकते। आगे देखिए फिर से आ रहा है एक तीसरा सेट, एक्स इज ए पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जैसे मेरा क्या है लाइन सेगमेंट है, ए बी क्या है मेरा लाइन सेगमेंट है। इस पर पॉइंट की बात करें तो हर जगह तो पॉइंट ही है ना, ये सारा क्या है पॉइंट से एक मिलकर ही बना, और सारे पॉइंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। डेट मीन्स ये भी मेरा क्या है अनकाउंटेबल मतलब इनफाइनाइट सेट। उसी तरह सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन मतलब कोई भी प्लेन में क्या होगा, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। डेट मीन्स पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सेट मिलेगा समझ जाना वो क्या इनफाइनाइट सेट है। अब कुछ पॉइंट है जिसे माइंड में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है जो अभी हम लोग पढ़े हैं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है वो पढ़ते हैं। इन इनफाइनाइट सेट वी राइट फ्यू एलिमेंट अलाउड बाय 3 डॉट। जब भी हम लोग इनफाइनाइट सेट लिखते हैं, अभी इससे पहले जितना भी एग्जांपल देखे तो उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट ए में एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, तो कुछ एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद 3 डॉट लिखते हैं। दैट मीन्स 3 डॉट जब भी लिखा हुआ समझ जाए तो समझ जाना है कि इनफाइनाइट सेट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको हम लोग रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सारे की बात नहीं कर रहे, कुछ की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ को किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। तो एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है उसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फ्लो ए पार्टिकुलर पैटर्न। क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं रियल नंबर के वो एक डिफिनिट पैटर्न को फ्लो नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप में तो कोई सेट हम तो लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5। दैट मीन्स इसे लिखने से पता चल रहा है नेचुरल नंबर है। मान लीजिए कोई कहेगा लिखने के लिए सर ऐसा तो लिख सकते 1/2 3 4/2 √2। तो डायरेक्ट सी बात है कि ऐसा कोई सेट नहीं बनता है जिसमें ऐसा नंबर हो, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो वैसा नंबर जो क्या हो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन हो, या डेट मीन्स बोल सकते हैं जितने भी नंबर होते हैं सारा मेरा रियल नंबर होते हैं। ठीक है, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, ठीक है, चाहे मेरा क्या हो इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे क्या हो मेरा इरैशनल नंबर हो। ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, A to Z नंबर मेरे क्या होते हैं रैशनल नंबर ही होते हैं, इसलिए सॉरी, और A to Z जितने भी नंबर होते हैं मेरे रियल नंबर होते हैं, इसलिए रियल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं ना कि रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो रियल नंबर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो वी एक्सप्रेस रियल नंबर इन सेट बिल्डर फॉर्म। जब भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया आता है तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया आता है, और उसका तरीका क्या होता है एक्स इज सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि रियल नंबर को भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, जिसमें देखेंगे क्या होता है इंटरवल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, तो अलग हम लोग पढ़े हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल क्या है क्वेश्चन है, उससे से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो क्या करना है, नीचे कुछ सेट दे रहा है, बताना इनमें से कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे मेरा एक इक्वेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या दे रहा है, 0। तो दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यहाँ से देखें तो x का एक वैल्यू 1 आ रहा है और x का एक वैल्यू 2 आ रहा है। डेट इस सेट में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट 1 होगा और एक एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा। और 2 एलिमेंट है, डेट मीन्स ये क्या है, काउंटेबल। और जब मेरा ये काउंटेबल है तो डेट मीन्स ये मेरा कैसा सेट होगा, तो ये मेरा कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है। अब देखिए सेट नंबर 2 दे रहा है, यहाँ 2 में देख रहे हैं क्या बोल रहा है, 2 नंबर में x such that x belongs to n, that means x क्या है, नेचुरल नंबर। और कंडीशन दे रहा है x स्क्वायर क्या है, 16 के बराबर है। तो दैट मीन्स x इक्वल क्या होगा, √16। और दैट मीन्स इसका क्या होगा, 2 वैल्यू होगा, एक होगा प्लस में 4 और एक होगा माइनस में 4। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा कि इसमें जो नंबर है नेचुरल नंबर है, और जानते हैं नेचुरल नंबर में माइनस वाला टर्म नहीं आता, माइनस वाला नंबर नहीं आता। तो दैट मीन्स इस सेट में कितना नंबर बिलोंग करेगा, तो इसमें सिर्फ एक नंबर बिलोंग करेगा जो क्या है, 4। और 4 दैट मीन्स 1 एलिमेंट, दैट मीन्स के काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो ये भी मेरा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। 3 नंबर पे क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स इज प्राइम। तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो या तो 1 से डिविजिबल हो, जो है क्या हो, इट्स सेल्फ हो। तो दैट मीन्स वैसे बहुत सारे प्राइम नंबर है, तो दैट मीन्स ऐसे प्राइम नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 3 के बाद क्या, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे दैट मीन्स हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम कितना होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरा क्या, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट दैट मीन्स अनकाउंटेबल है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। आगे देख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स बोल रहा है ओड है। तो दैट मीन्स ओड के बारे में ही बोले तो ओड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, 1 से शुरू होगा, 3, 5, 7, 9 और डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स आगे कहाँ तक जाएगा इसके बारे में क्लियर नहीं बोल सकते। दैट मीन्स इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो वो क्या, अनकाउंटेबल है, ठीक है। और अनकाउंटेबल है तो दैट मीन्स ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनफाइनाइट। तो आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, मेरा ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स ऐसा नंबर है जो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर के बारे में पता है, नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। और बोल रहा है एक्स इज इवन, और एक्स कैसा है, इवन नंबर है। और लेस देन क्या है, 10, क्या है, 10। तो डेट मीन्स हम लोग यहाँ पे देखें तो नंबर क्या होगा, इवन नंबर की बात करें तो क्या होगा, 2, फिर क्या होगा, 4, फिर क्या होगा, 6, फिर क्या होगा, 8 और फिर क्या होगा, 10। तो 10 मेरा यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगी, लेस देन 10 बोल रहा है। तो डेट मीन्स इसमें देख रहे हैं हमारा कितना, 4 टर्म है जो क्या है, काउंटेबल है, डेट मीन्स जो क्या है, डेफिनेट है। और हम पहले बोले थे कि यदि हमें किसी भी सेट में नंबर जो ऑफ टर्म या नंबर ऑफ एलिमेंट यदि डिफिनेट हो या काउंटेबल हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इसका किसका एग्जांपल है, तो ये मेरा क्या है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो चलिए हम लोग अब लास्ट 2 चीज़ और समझते हैं कि मेरा इक्वल सेट क्या होता है और अनइक्वल सेट क्या। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इक्वल मतलब जो क्या हो, सेम हो। सेम होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए पहले हम लोग डेफिनेशन की ओर विचार करते हैं। क्या बोल रहा है, इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। क्या बोल रहा है, 2 सेट ए एंड बी दोनों इक्वल सेट कहलाएगा कब, जब दोनों में क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, ठीक है। मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए। यदि एक में 1 2 3 है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। आगे बोल रहा है एंड वी राइट ए इक्वल बी। जब 2 सेट इक्वल हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वल बी के द्वारा। अब इसमें कुछ नोट बात बोल रहा है, ध्यान रखना उस बातों को। एलिमेंट ऑफ सेट में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। जब 2 सेट इक्वल हो तो उसका एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, तब भी वो 2 सेट क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा कुछ देर में देखते हैं, ठीक है। उसी तरह बोल रहे थे रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए सेट हैज़ नो मीनिंग। रिपीटेशन जो होता है एलिमेंट का, उसका इक्वल सेट में कोई मीनिंग नहीं होता है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि जो भी एलिमेंट होता है सेट में उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देख रहे हैं, एक मेरा सेट ए है, एक में 1 2 3, दूसरे में 2 3 1 है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ क्या है, 2 3 1 है। डेट मीन्स यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है।
पहले ही बोला गया था कि ऑर्डर जो होता है एलिमेंट का वो मायने नहीं रखता, तो हम इसे किसी भी ऑर्डर में लिखे, आखिर है तो इसमें भी 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3, और जब दोनों में सेम एलिमेंट है तो यहाँ मेरा क्या होगा, A इक्वल क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऑर्डर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह यहाँ देखिए PQRS है, इसमें भी देखिए P है, Q है, R है, S है, वो बात अलग है, इसका लिखने का ऑर्डर कुछ भी है। तो हम लोग पहले भी पढ़े कि सेट में एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या होगा, P इक्वल क्या होगा, Q होगा, सॉरी P इक्वल क्या होगा, R होगा। उसी तरह यहाँ 2 सेट और लिया जाए, बोल रहा है सेट ऑफ लेटर इन वर्ड फैलो। फैलो में देखें यहाँ से इसको हम लोग यदि रिप्रेजेंट करें तो फैलो में क्या क्या है, कौन कौन सा वर्ड है, F है, O है, फिर क्या है, L है, फिर क्या है, O है, सॉरी O को तो रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन नहीं होता है, F है, O है, L है, L को तो रिपीट आ गया, O रिपीट आ गया, फिर क्या है, W। उसी तरह से सेट V में देखें तो क्या है, W है, O है, फिर क्या है, L है, और फिर क्या है, F है। तो इसमें भी देखें F O L W, इसमें भी देखें F है, O है, L है, W। तो डेट मीन्स दोनों में मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। ऑर्डर कोई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट मीन्स क्या होगा, A सेट क्या होगा, B के बराबर होगा। तो जब भी हमें 2 इक्वल सेट की पहचान करना हो तो हम लोग देखेंगे उसमें जो जो वर्ड है हमारा दोनों का वर्ड मैच करना चाहिए, ऑर्डर कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और बात, यदि हमारा 2 सेट इक्वल नहीं हो, जब 2 सेट इक्वल नहीं हो तो उसको ऐसे लिखा होता है A नॉट इक्वल टू B। डेट मीन्स A जो है वो सेट B की क्या है, इक्वल नहीं है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बात करते हैं जिसका नाम क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट नाम से थोड़ा इक्वल की तरह लग रहा है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जब भी इक्विवेलेंट सेट की बात आए तो समझना है यदि किसी भी 2 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो उसी को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले डेफिनेशन की ओर विचार करते हैं। तो बोल रहा है 2 फाइनाइट सेट A and B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, 2 फाइनाइट सेट, ठीक है ना, उसे हम लोग इक्विवेलेंट कहेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। क्या बोल रहा है, 2 फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो, या 2 वैसा सेट जिसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं और तभी कहेंगे जब उसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट A इक्वल टू क्या और नंबर ऑफ एलिमेंट B हो। इसे हम लोग बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेट, यदि किसी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यदि किसी भी 2 सेट का इक्वल हो तो उसे भी हम लोग इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं A में, देख रहे हैं एक सेट A है जिसमें 1 2 3 4 है। इसमें यदि हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें A में तो वो कितना है, 4। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट B में बात करें तो कितना है, 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट C, ये C है ना, C में बात करें तो 1 2 3 कितना है, 3। तो यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट A जो है वो इक्वल है किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B का। तो ये मेरा कैसा सेट कहलाएगा, तो यही मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। उसी तरह देख रहे हैं नंबर ऑफ B जो है वो क्या है, नंबर ऑफ C के बराबर है, नहीं है। उसी तरह नंबर ऑफ A की बात करें तो वो भी नंबर ऑफ C के बराबर नहीं है। तो ये दोनों सेट मेरा इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा। तो डेट मीन्स ध्यान रखेंगे जब 2 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो तो मेरा इक्विवेलेंट कहलाएगा। यहाँ एक बात नोट दिया गया, जितना भी इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। जितना भी इक्वल सेट हो तो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। एग्जांपल हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, मान लीजिए एक सेट A लीजिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4। उसी तरह एक सेट लीजिए B, इसमें एलिमेंट है वही। तो देखिए ये दोनों क्या है, मेरा इक्वल सेट है, हाँ है, क्योंकि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इसमें भी 4 इसमें भी 4। तो डेट मीन्स ये सेट तो मेरा इक्वल है। और नंबर ऑफ एलिमेंट A में देखे तो वो कितना है, 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट B में देखे तो वो भी कितना है, 4। और साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट A और नंबर ऑफ एलिमेंट B दोनों क्या है, बराबर। तो इक्वल सेट जो होता है हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखना, जब नंबर ऑफ एलिमेंट A और नंबर ऑफ एलिमेंट B बराबर हो, दोनों सेट मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। और यहाँ पे देखे थे 1 2 3 4 ABCD है, तो यहाँ भी मेरा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन ये मेरा क्या इक्वल सेट है, नहीं है। तो इसलिए लिखा बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। कुछ इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो वो इक्वल सेट कहलाएगा, लेकिन सारा इक्विवेलेंट सेट मेरा नंबर ऑफ मतलब इक्वल सेट नहीं कहला सकता है, ठीक है ना। तो आज के साथ हमारा इसका जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, थैंक यू।